हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, बट जो ये वाला रिव्यू होने वाला है ये बहुत यूनिक है। हमें बहुत खुशी होती है जब भी हमारे यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं और वो ठीक होकर अपने घर खुशी खुशी वापस जाते हैं। बीमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को बहुत परेशान कर देती है, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। पर हमारे पास हर एक बीमारी का 100% इलाज है और ये प्रूफ है हमारे पेशेंट्स का रिव्यू। तो चलिए सरिता से आपको मिलवाते हैं और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। नमस्कार सरिता। राधे राधे सर। राधे राधे। तो आपका किस बीमारी का इलाज चल रहा था? सर हमारा बहुत सारा इशू है, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हाँ। जैसे कि पीसीओडी, अर्थराइटिस, साइनस। सारी आपको ही थी ना ये? हाँ। अच्छा ठीक है। साइनस, माइग्रेन, पाइल्स और वो बैक पेन हमेशा, और वो गैस हमेशा बनता रहता था, और घुटनों में पेन। हाँ, थोड़ा बहुत थायराइड का भी दिक्कत थोड़ा बहुत थायराइड का भी था। एक आधा भूल रहे हो या मतलब हो गया पूरा? नहीं, और भी है। और भी है, याद मतलब नहीं आ रहा, छोटी-छोटी। आप देखिए, माइग्रेन, पीसीओडी, बहुत जितनी भी ये बीमारियां इन्होंने बताई बहुत क्रॉनिकल थी सारी की सारी। और आपको ये प्रॉब्लम्स कितने टाइम से थी? 10 साल तो हो गए सर, ज़्यादा ही हो गया। आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 22 साल। 22 साल है, तो मतलब आप जब 12-13 साल के थे तब से आपको ये प्रॉब्लम्स थी? हाँ सर। अच्छा, क्या इससे पहले मेरी और आपकी बात हुई है? नहीं सर, नहीं, कोई बात नहीं हुई इससे पहले हमारी। मतलब क्योंकि ये पूछना इसलिए ज़रूरी था, कहीं लोगों को लगे ना कि भाई ये पेड रिव्यू वगैरह है, कि ओपीडी नहीं है इसलिए आपको और पेशेंट्स नहीं दिखाई देंगे। हमारी सरिता से बैठकर बात हो रही है, इनका हमारे पास पंचकर्मा चल रहा था, सारा भी डिटेल में बताएंगे सरिता। तो सरिता, 10 साल से आप परेशान थे, क्या आपने इलाज करवाया? हाँ सर, बहुत कराए थे, शुरू से ही करा रहे। एलोपैथी मेडिसिन खाए बहुत सारे। ठीक है। मतलब इतना सारे खाए ना, हम तो 4-5 साल तक तो पूरा खाते रहे। ठीक है। किस किस बीमारी का? पीसीओडी के लिए पहले खाए। हाँ। 2-3 साल। हाँ। फिर उसके बाद माइग्रेन और साइनस हो गया। ठीक है। फिर उसका खाने लगे। फिर इतने सारे पेन किलर्स खाए हम कि पूरा 5-6 साल खाने के बाद पूरा मतलब वो बॉडी पूरा वीक हो गया। बॉडी पूरी वीक हो गई। एंजाइटी का अटैक आने लगा। एंजाइटी का 2-2 बार गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। ठीक है। तो अच्छा, ये आपको पाइल्स कितने टाइम पहले हुई थी? पाइल्स का 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। मतलब ये क्या ऐसा हुआ था कि जो आप ये पेन किलर्स वगैरह खा रहे थे या आपको कॉन्स्टिपेटेड रख रहा था? हाँ उसकी वजह से हुआ था? हाँ, बहुत कॉन्स्टिपेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनता था। गैस बनता था, उसकी एसिड वजह से। बनता होगा। हाँ। कुछ भी खाया नहीं जाता होगा। शरीर भी बहुत कमज़ोर रहता होगा। तो मतलब आपने पैसा भी बहुत लगाया, बहुत ज़्यादा सर। परेशान भी थे। और ये जो सरिता की उम्र थी, ये पढ़ने लिखने की उम्र थी, तो उस टाइम पे आप बीमारियों से जूझ रहे हो, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं, तो परेशान बहुत ज़्यादा रहे हो। सर शुरू से मतलब ऐसा था कि ऑलराउंडर थे अपने स्कूल में। हाँ। शुरू से ही हम टॉप आते हैं। हाँ। ऐसा है, मतलब झूठ नहीं है, सच हाँ, है। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे टीचर भी मतलब बहुत ज़्यादा, अभी भी मतलब बहुत मानते हैं, ऐसा है। हाँ। तो फिर बाद में हम क्लास 7-8 में ही थे, तब से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है। फिर भी हमारे मतलब नवोदय में पढ़ी हूँ मैं। हाँ। वहाँ पर टीचर्स लोग इतना सपोर्ट किए कि क्लासेस नहीं जाती थी। हाँ। फिर भी मतलब मुझे 12 तक पूरा वहाँ पे हॉस्टल में मतलब पढ़ने के लिए नहीं, दिया। नवोदय में तो वैसे ही जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनका एडमिशन हो पाता है। और सरिता हैं भी बहुत स्वीट सी, ठीक है। जब यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत ही हंसमुख सी हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा परेशान थे, बीमारियों की वजह से थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। और 10 दिन में जो सरिता के चेहरे पर ग्लो दिख रहा है और खुशी दिख रही है, वो देखकर ही पता चल रहा है कि हमारे पास इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो फिर सरिता, हमारे बारे में कैसे पता चला? सर अब 2 साल पहले ऐसे मतलब ऐसा हो गया था ना कि हम पूरा एलोपैथी मेडिसिन खाए। ठीक है। फिर ठीक नहीं हुए और हम दवा छोड़ दिए, मतलब पूरा और भी ज़्यादा शरीर में वीकनेस आने लगा, एंजाइटी के अटैक आने लगा। कुछ बीमारियाँ ठीक भी नहीं हो रही है। तो फिर बाद में हम होम्योपैथी मेडिसिन 2 साल तक खाए। ठीक है। तो फिर बात यह था कि बहुत सारा बीमारी एक साथ था ना, तो डॉक्टर एक दवा चलाते थे एक बीमारी का, फिर दूसरा बीमारी बढ़ जाता था, तो फिर हम वो भी बंद कर दिए। ठीक है। और फिर हमें लगा कि अब हम कुछ नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि हमारा भी सपना है कि हम डॉक्टर बने, ऐसा पढ़ाई लिखाई करें, इसीलिए मतलब हम जीना चाहते हैं अच्छे से। ऐसा था। नहीं, बिल्कुल। और फिर हम मतलब ऐसा हो गया कि हम सोच रहे हैं कि ऐसे बिस्तर पे सोए से कि अब तो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा है। फिर आप सोचो कि ये 18-19 साल का बच्चा बिस्तर पे लेटा लेटा ये सोच रहा है, उसके लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा। फिर सर पर मतलब घर से भी मतलब घर पे भी सब लोग परेशान, मम्मी भी ऐसे दवा करा करा के। और फिर बाद में ऐसे यूट्यूब से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, मोबाइल से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हूँ मैं। फिर इसे देख रही थी, फिर मैम का वीडियो मिला मुझे। ठीक है। फिर देखते रही तो एक मतलब
उम्मीद का किरण बोलते हैं ना, वो जग गया मेरे अंदर। मुझे लगा कि अब यहाँ पे ठीक हो सकती हूँ, वरना अब कहीं नहीं। को और कहीं नहीं। 2 साल पहले की बात है सर। ये 2 साल पहले आपने वीडियोस हाँ, देखा था, ठीक पूरा है। देखते देखते सारे वीडियो देख डाले। ऐसे पेशेंट के रिव्यू भी आते हैं ना, हाँ, हाँ। वो भी आपके बहुत सारे वीडियो देखे हमने, ठीक है। उसके बाद पूरा मतलब विश्वास हो गया कि नहीं। और फिर आयुर्वेदा के बारे में पूरा पढ़ने लगे। उससे पहले आयुर्वेदा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। और मैं डॉक्टर भी, MBBS डॉक्टर भी बनना चाहती थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब देखी ना तो इतना खुशी मिला कि हमें लगा कि क्यों ना हम भी यही डॉक्टर बनेंगे। हाँ। मतलब आयुर्वेदा डॉक्टर आयुर्वेदा बनेंगे डॉक्टर। और इलाज भी यहीं से करेंगे और ठीक ठीक है। होंगे। फिर 2 साल से ऐसे मतलब पैसा नहीं हो पा रहा था, तो हम नहीं आ पा रहे थे। इतना मतलब मैंने इतना मतलब मेंटली वो सहा है ना चीज़ें। मुझे लगता कभी कभी मैं डिप्रेशन में पूरा लगता था कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, पर लगता था कि एक बार तो चले जाए वहाँ पे दिल्ली में, फिर सब ठीक हो जाएगा। बहुत लोग बोले कि यूट्यूब से देख के ऐसा मोबाइल में फेक होता है चीज़ें। हमने बोले कि नहीं, इतना बड़ा चीज़ है, कैसे फेक होगा और हमें जाना है। फिर पैसा का दिक्कत होते होते 2 साल तक बैठे रहे घर पे। फिर अभी हम कॉलेज में एडमिशन कराए, वहाँ पे भी मतलब टीचर लोग, मेरे दोस्त लोग, सब लोग फंडिंग भी बहुत किए मेरे लिए। तो मतलब ठीक होना है, पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हुआ, और फिर मम्मी मेरा लोन मिली, फिर जीजा लोग भी हेल्प किए, बस हम चले आए यहाँ पे। अब सरिता के चेहरे पर खुशी दिख रही है, वो हमें भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सरिता, एक चीज़ मेरे को ये बताइए कि 10 दिन पहले आप आए थे, हाँ तो एक सर। बहुत उम्मीद के साथ आप आए थे। बहुत ज़्यादा सर, मतलब आखिरी उम्मीद था ये। ठीक है। कि हाँ। अब आपको कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि मतलब इतना पॉजिटिविटी अंदर भर गया ना, और एक नया एनर्जी मिला है कि लग रहा है कि नहीं, अब तो बस कुछ दिन के बाद है पूरा कम्प्लीटली अब ठीक हो जाएंगे। अब कितने कितने घंटे आपकी थेरेपीज चलती थी? अभी मतलब ऐसे 3-4 घंटा तो चलता था। 3 से 4 घंटे इनकी थेरेपीज चलती थी। और बस्ती के बाद फिर हमें 2-2.5 घंटे तक लेटाया भी जाता था। हाँ। और फिर खिचड़ी कैसा खिलाई। एक्सपीरियंस रहा पंचकर्मा का? बहुत अच्छा रहा सर। मतलब मैं तो कभी मतलब सोची भी नहीं थी, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं था मेरा, लेकिन काफ़ी मतलब रिलैक्स मिलता था और इतना आराम मिला है ना। मैं सोची पहले कि कैसे ठीक होगा, ऐसे तो जितने भी ऑयल ये सब है। फिर बाद में धीरे धीरे करके मुझे आराम मिलने लगा। 5 दिन तक तो मैं पूरा सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा। 5 दिन के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला ना, मतलब मेरा चेहरा पर हंसी आ गई। आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी, जो पंचकर्मा थेरेपी है ना, जर्मनी, लंदन, जो ये बाहर की यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ से लोग आते हैं। केरला में बहुत बड़े बड़े पंचकर्मा सेंटर्स हैं, या फिर दिल्ली में पंचकर्मा सेंटर्स हैं। बाहर के लोग आकर 10-10, 15-15 दिन पंचकर्मा की थेरेपीज़ लेते हैं। पंचकर्मा बेसिकली होता क्या है, जैसे आप गाड़ी लेते हो तो उसको भी एक टाइम पर आकर सर्विस आपको करवानी पड़ती है। पंचकर्मा आपकी बॉडी की एक सर्विसिंग है कि जो भी आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उससे वो ठीक हो जाए। जो भी आपको बीमारियां हैं, अगर सपोज करो आप दवाइयाँ खा रहे हो, आप 6 महीने 8 महीने दवाई खा रहे हो, वो 8 महीने में ठीक हो रही है, पंचकर्मा से वो और जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हमने जो सरिता की कंडीशन थी उसमें पंचकर्मा रिकमेंड किया बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हिस्ट्री थी। और पंचकर्मा से इन्हें आप लोग देख सकते हो कि मात्र 10 दिन में बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। अगर आप लोग भी अपना पंचकर्मा का सेशन बुक करना चाहते हो, जो लोग दिल्ली में हैं वो डेली अप डाउन कर सकते हैं, जो लोग बाहर से हैं वो अपना हमारे पास स्लॉट बुक कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपके रहने की भी व्यवस्था करवाएंगे। अभी थोड़ी वेटिंग चल रही है, पर जैसे ही आप लोग कांटेक्ट करोगे तो आपको प्रॉपर जो डेट वगैरह है, अपॉइंटमेंट है, स्केड्यूल है, वो पूरा आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, हमारे पास उसका 100% इलाज है। हमारे जो थेरेपिस्ट हैं 25-25, 30-30 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही खड़ा है सिर्फ भैया उसने ऑयल लगाया और ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर प्रिपेयर किया जाता है, वो भी हमारे पास ही होता है। हमारी जो मेडिसिन्स हैं किसी भी बीमारी के लिए, वो हमारी अपनी कस्टमाइज्ड हैं, हम किसी थर्ड पार्टी पे डील नहीं करते। और यही रीज़न है कि जो हमारी मेडिसिन्स हैं उनके रिज़ल्ट आप लोगों के सामने इन पेशेंट रिव्यूज़ में हैं। आसाम से आई हैं सरिता, एक विश्वास करके YouTube पर एक वीडियो देखकर विश्वास किया, और कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेवारी थी कि हम सरिता के विश्वास पर खरे उतरें। तो क्या सरिता आपको लग रहा है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं? बिल्कुल सर। आपको अब रिलीफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा सर। फील कर रहे हो? हाँ सर। जो माइग्रेन में पेन वगैरह होता था उसमें कुछ रिलैक्स फील हाँ हो सर, रहा है? काफ़ी आराम मिला। PCOD की वजह से पेन होता था, कुछ फील कर रहे हो आप रिलैक्स अभी पहले तो से? ठीक है सर। अब ठीक है सब हाँ कुछ? सर। मेडिसिन भी दिए मैम। ठीक है, बहुत जल्दी मेडिसिन ठीक हो को जाएगा। रेगुलरली खाना है। हाँ, और अब आपको 100% ठीक होना है। फिर हम एक और रिव्यू आपके साथ करेंगे। ठीक है सर। जैसे कि आप लोग वीडियो में जैसे इतना स्वीटली बात करते हैं, मैम भी, आप लोग भी, मतलब लोगों को लगता है कि शायद वीडियो में ही ऐसे है, लेकिन एक्चुअली में उससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। मैम इतना अच्छे से मतलब बात करती है, और यहाँ पे जैसे मानसी में इतना प्यार किया, और फिर वो स्टाफ जो भी है, मतलब अनीता जी, सब लोग, और मोनिका मैम, मोहिनी मैम, शालिनी मैम,
जितना भी मतलब इतना प्यार से सौरभ सर मतलब मुझे घर की तरह अच्छे से रखा, इतना इतना प्यार से वो किया ना, तो और भी ज़्यादा उससे तो पॉजिटिव एनर्जी और भी मिला है। देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अगर कोई भी बीमार है तो उसे दवा के साथ साथ प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इमोशनली तो वो वैसे ही टूटा हुआ है। तो हमारा कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी बीमार है उसके साथ हम बहुत प्यार से बर्ताव करें। आपने और हॉस्पिटल्स में देखा होगा वो जैसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, जैसे आके बोलते हैं कि बहुत र्यूडली डॉक्टर्स बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत अच्छे से अटेंड किया जाएगा। मतलब हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुन के, हमारी ये कोशिश रहती है, क्योंकि हमें पता है कि जो पेशेंट है उसने बहुत मेहनत करके वो पैसा जोड़ा है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट ने जो हम पे विश्वास किया है हमें उस पर खरा उतरना है। थैंक यू सो मच। आप भी सरिता बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो और भगवान करे कि आपका सपना पूरा हो और आप भी BMS डॉक्टर बनो। एंड जैसे हम दिल्ली में सर्व कर रहे हैं वैसे आप असम में सर्व करो। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू।